हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी के आज के मॉक टेस्ट का एनालिसिस है बच्चों। और बहुत बच्चों का मैं देख रहा हूँ मनोबल लगातार टूटे जा रहा है। हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जैसा कि मैंने एक वीडियो अभी भी कुछ दिन पहले ही बनाया है, 2-3 दिन पहले, जिसमें मैंने आपको कुछ अनाउंसमेंट भी किए हैं कि भाई देखो ये बहुत मुश्किल है कि आपका जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं है तब तक खुद को मोटिवेट रख पाना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपने बहुत बहुत मेहनत इस भर्ती के लिए की है, वो वेस्ट ना जाए इसलिए कम से कम 4 से 5 घंटे इसको देते रहना। बाकी आप जहां जो समय देना चाहते हो दे दीजिए, पर इतने रूटीन को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। आप कहो सर मैं जीएस कहीं और के लिए पढ़ रहा हूं, तो फिर कोई आवश्यकता नहीं है इसके लिए अलग से पढ़ने की। आप कहो सर मैं मैथ्स भी कहीं और के लिए पढ़ रहा हूं, कोई आवश्यकता नहीं है एसएससी जीडी के लिए अलग से पढ़ने की। आप कहो सर मेरी हिंदी भी, इसके सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, कहीं और से पढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहीं और, मतलब किसी और बैच में पढ़ रहा हूं या किसी और क्लास में पढ़ रहा हूं, तो फिर अलग से आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो उस केस में कह रहा हूं मैं, 4-5 घंटे आपको फिर देने होंगे रेगुलरली, डेडिकेटेडली। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर मैं ये नहीं कह रहा 8-10 घंटे दीजिए, पर 4-5 घंटे अगर आप दे देते हैं, और एक संडे का मॉक टेस्ट, इतना मेरे कहने से कर लीजिएगा। और अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करना चाहते हैं या बिल्कुल भी समय नहीं है आपके पास, आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं, तो फिर जो मिनी मॉक टेस्ट शाम को 6 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट आरडब्ल्यू ऐप पर आएंगे। कल से ही हम लोग इसलिए ही शुरू कर रहे हैं कि बहुत सारा बच्चा नहीं रेगुलर कर पाता अपनी स्टडी को, बहुत डिमोटिवेट हो जाता है या और किसी भर्तियों में लग जाता है, तो मूव ऑन कर लेता है। तो भाई ये भी कब आ जाएगा एग्जाम मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, इसलिए आपको ये नसीहत दे रहा हूं कि भाई कुछ भी नहीं कर सकते तो उन मिनी मॉक को जरूर दे लीजिएगा, क्योंकि वो आपका समय नहीं खाएंगे, आधा घंटा लेगा बस। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भाई भूल जाओ कि आप सिलेक्शन के हकदार हैं। चलो वो तो एक लास्ट ऑप्शन है कि भाई कुछ भी ना सही है तो कुछ तो कर लिया। चलो आगे बात बात करते हैं हम आज के एनालिसिस की, और इसको हम जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं बच्चों। और एग्जाम कब होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, मेरे लिए भी उतना ही बड़ा सवाल है जितना आपके लिए है। तो मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, पर मैं इतना एश्योर करता हूं आपको कि 2 महीने के अंदर या तो आपका एग्जाम हो जाएगा या आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी। और एग्जाम डेट बहुत पहले ये लोग नहीं बताएंगे, अचानक से हमला बोलेगा, फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। इसलिए आप प्लीज थोड़ा 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 तैयारी करते रहिए। डिप्रेशन में जाने की मेरे भाई बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसी स्थिति आपकी है ऐसी बहुत सारे बच्चों की है, ठीक है। और मैं आपको, आप मुझसे आइडिया ही मांगते हो ना सर, आइडियली कब तक हो जाएगा, एक आइडिया दे दीजिए। तो मैंने आपको बोल दिया ये 2 महीने में या तो एग्जाम हो जाएगा या एग्जाम डेट आ जाएगी, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम मैं आपको बता रहा हूं, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आज जो बच्चों ने, देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि करीब 1.5 लाख बच्चे हुआ करते थे जब आपको सबको मालूम था कि 23 फरवरी से एग्जाम है। तो उससे पहले तक जो बच्चे मॉक दे रहे थे इतने मन से, तो वो सारे में ये मानता ही था कि वो पढ़ने वाले बच्चे, अगर 1.5 लाख भी मॉक शाम तक दे लेते थे। सुबह ये सबको सुबह 6 बजे मॉक मिल जाता है ऐप पर, और 6 बजे के बाद आप कभी भी इसको दे सकते हो आरडब्ल्यू ऐप पर, ये फ्री है एकदम, ठीक है। तो पहले इसको 1.5 लाख बच्चा दे रहा था और वो भी पढ़ने वाला ही था, तो पढ़ने वालों में भी आधे ही रह गए हैं अब। एक तो होता है कि भाई भीड़ में से आधे रहे हैं, भीड़ में से आधे नहीं रहे हैं, पढ़ने वालों में से आधे रह गए हैं। कौन सा स्विच, कौन सा है ये? एक मिनट भाई, किसी मच्छर ने कमाल कर दिया है। तो पढ़ने वालों में आधे रह गए हैं ये, ठीक है, पढ़ने वालों में आधे, ये बड़ी बात है। एक तो होता है कि सर 50 लाख में से 1.5 लाख थे, वो तो हो सकते हैं, लेकिन 1.5 लाख ही इंपॉर्टेंट थे। अब उनमें अगर आधे हैं तो फिर ये पढ़ने वाले ही खो रहे हैं, और जो अब भी दे रहे हैं या अब भी पढ़ रहे हैं इनको फायदा होगा, ये निश्चित तौर पर बात है। आप सोचो कि आप उन बच्चों से अब आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं जो अभी भी सीरियस ले रहे हैं अपनी पढ़ाई को, कि जो आपसे आगे ही थे, आप उनसे आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और सार्थक प्रयास है इस समय अगर आप कर रहे हो तो इसका फायदा निश्चित तौर पर होगा। टॉप 100 बच्चे आज 153 से ज्यादा मार्क्स लेकर के आ रहे हैं, 1000 बच्चा 141 से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, 2000 बच्चा 137 से, और 5000। आज का पेपर थोड़ा टफ था,
बहुत सारे बच्चों के मार्क्स घटे होंगे, कुछ तो डिमोटिवेशन की वजह से, और कुछ भाई पेपर भी थोड़ा सा टफ था, ताकि आप लोगों को, मैं भी ये चाहता हूं कि भाई देखो ये थोड़ा उतार चढ़ाव पेपर में चलता रहेगा। तो फिर कितना टफ था मैं थोड़ा सा बता देता हूं, वो कट ऑफ लगा के बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कोशिश ये करनी है कि मैं शुरू के जो हिंदी भाषी स्टेट के बच्चे हैं उनको शुरू के 5,000 में हमेशा बने रहने की कोशिश करनी है, और जो अदर जगह के बच्चे हैं वो भी कोशिश करें कि जो लिस्ट दिखाई जाती है, जिस हिसाब से कट ऑफ बताई जाती है, उस हिसाब से अपना उन स्टूडेंट्स में आने की आप कोशिश किया करो। कट ऑफ कैसे बताई जाती है वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं, अगर आपको 5,000 में ही आना है तो आपको हर सब्जेक्ट में आज इतना इतना स्कोर करना चाहिए था। हिंदी में 17-18 करना चाहिए था, जीएस में आज 12-13 करना चाहिए था। अगर इससे कम है तो फिर कम है, इससे अच्छे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। मैथ्स में आज 16-17 होना चाहिए। अगर आप मैथ्स में कम कर पा रहे हैं तो फिर मैथ्स आपका वीक है, क्योंकि ये एवरेज स्टूडेंट्स का मार्क्स है। रीजनिंग 17-18 और इंग्लिश भी 17-18, तो ये एक स्कोर आपका आइडियली आज होना चाहिए था। अगर आपका नहीं हो रहा है फिर थोड़ी सी दिक्कत है, और मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं कि आज की कट ऑफ क्या क्या रह सकती हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार वाले बच्चों की 125, और इनमें मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा थोड़ी अपसाइड रहेगी, और एमपी और बिहार थोड़ी डाउन साइड रहेगी। ये जनरल एरिया की बता रहा हूं, बाकी बॉर्डर और नक्सल एरिया डाउन रहती ही है। जितना जितना डाउन रहती है वो आपको पता है। आज का पेपर इतना टफ तो है, मान लीजिए पिछले वाले पेपर में अगर 132 कट ऑफ जा रही थी तो आज वो 125 पे आ जाएगी। ठीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली आज करीब 118 नंबर पे कट ऑफ चली जाएगी। और भाई वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, तो झारखंड को इस साइड रखो आप। बाकी वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र 110 के आसपास एक अच्छे मार्क्स आज माने जाएंगे सेलेक्ट होने वाले। गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ के आज 98 मार्क्स भी काफी होंगे सेलेक्ट होने के लिए। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है और असम, त्रिपुरा आज अगर 75 कर रहे हैं, और असम को अगर मैं बोलूं तो असम को थोड़ा अपसाइड रखना, वो 80 के आसपास रहेगा। बाकी साउथ के स्टेट और कर्नाटका तो ये भी आपके 75 की साइड ही आज रहेंगे। तो ये आज आपका स्कोर होना चाहिए। और भाई एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं आप सभी बच्चों को कि भाई देखो, आप मोटिवेट डिमोटिवेट जो भी हो मुझे नहीं पता, पर कल से अगर आप दे सकते हैं तो कल से हम लोग 4 घंटे, आप 4 आवर्स हमारे साथ दे दीजिए। हम कल से आपके प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, और शाम को एक मिनी मॉक शुरू हो रहा है। शाम को 6 बजे हर दिन एक मिनी मॉक मिलेगा, सीरियल में मिलेगा। आज कल मैथ्स का मिलेगा, उससे अगले दिन रीजनिंग का मिलेगा, फिर हिंदी का मिलेगा, फिर जीएस का मिलेगा। हिंदी इंग्लिश एक साथ मिलेंगे। ठीक है, आपको जो देना है वो दे दीजिए। तो 2 चीज कर लेना, एक तो 4 प्रैक्टिस सेट्स है, और 4 तो ये प्रैक्टिस सेट्स हैं 4 घंटे के, हर सब्जेक्ट का एक एक, तो जिससे सारे सब्जेक्ट का आपका रूटीन बना रहेगा। प्लस एक मिनी मॉक है शाम को। अगर इन चीजों को कर लेते हो तो फिर आप कंपटीशन में बने रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूं 4 से 5 घंटे आप दे लो, और एक इस फुल मॉक को दे दिया करो हर संडे। आप एसएससी के जीडी के कंपटीशन से कभी बाहर नहीं होंगे, और फिर आपको चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं है, फिर हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यही एनालिसिस था। थैंक यू, नमस्ते।